दोस्तों किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक और किसी भी माइक्रो फाइनेंस में अगर आप फील्ड ऑफिसर में जॉब करने जा रहे हैं तो जो मैं पॉइंट आज के डेट में मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, आप उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये आप 100% इस चीज़ से आपको गुजरना पड़ेगा जिस पॉइंट को मैं बताने जा रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो आप जा कर के पछताइएगा। और दूसरी बात, अगर अपने जिद पे चले जाते हैं तो मैं 100% ये दावा कर सकता हूँ कि आपको हजारों लाखों रुपया का नुकसान हो सकता है अगर इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिए तो। वीडियो का स्किप नहीं करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना होगा। क्योंकि अगर आप इस वीडियो का स्किप कर देते हैं तो पॉइंट समझ में नहीं आएगा और स्मॉल फाइनेंस बैंक और माइक्रो फाइनेंस में जॉब करने जाइएगा फील्ड ऑफिसर में, सिर्फ और सिर्फ फील्ड ऑफिसर के लिए ये वीडियो है। और फिर फील्ड ऑफिसर में जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एकदम 100% देखिए, पॉइंट के बारे में अच्छे से समझिए, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जब हम माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक के फील्ड ऑफिसर में जब जॉब करने के लिए सोचते हैं तो आज के डेट में ये मालूम होगा कि जितने सारे क्लाइंट को हम जब लोन दे रहे हैं या पहले से सेंटर चल रहा है, आज के डेट में कोई व्यक्ति नहीं है जो कि कलेक्शन अप करके दे दे और ले जा करके ब्रांच में जमा करे। सभी पैसा को कलेक्शन करके फील्ड ऑफिसर को ही लाना पड़ रहा है आज के डेट में। तो फील्ड ऑफिसर के ऊपर 100% का रिस्क रह रहा है। अगर मान लीजिए रास्ते में कुछ हो जाता है, पैसा छीना जाता है, कोई कट्टा धीरा करके आपसे पैसा ले लिया, कुछ कर दिया, तो उस टाइम में आप क्या करिएगा? क्योंकि आप अनजान जगह पे हैं, अनजान जगह पे जाते हैं, ड्यूटी कर रहे हैं और वहाँ पे आपसे पैसा ले लिया जाए, कोई और छीन ले, तो ब्रांच मैनेजर आपको बख्शेगा नहीं। ये नहीं समझेगा कि आप पैसा छिनवा लिए, कुछ भी कर लिए, इससे उसको कुछ मतलब नहीं है, आपसे पैसा लेगा तो लेगा। अब आप घर बेच के दीजिए, चाहे कुछ बेच करके दीजिए, चाहे अपना गाड़ी बंधक रख के दीजिए, लेकिन आपको देना है तो देना है। तो इसी के बारे में आज बताने वाले हैं, किस प्रकार से सिक्योर रह करके हमको काम करना है, किस किस बातों पे ध्यान देना होता है, ये सारी नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। दोस्तों जब भी हम फील्ड ऑफिसर में जॉब करना चाहते हैं तो हम धड़ल्ले से जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ड्यूटी करने लगते हैं, लेकिन पॉइंट के बारे में नहीं समझते हैं। अब पॉइंट ये है कि जब भी हम फील्ड ऑफिसर में जब हम ज्वाइन कर लेते हैं, ड्यूटी करने जाते हैं, तो साथ में कभी भी बैग लेकर के मत चलें। क्योंकि बैग लेकर के चलिएगा तो किसी को शक होता है कि इस बैग में कैश होगा, क्योंकि वो व्यक्ति कलेक्शन करके आ रहा है, तो बैग में ज़रूर कैश रखा होगा। तो आप कभी भी कैश लेके मत चलिए। गाड़ी में डिक्की रखिए, डिक्की में अपना जो मोबिलिटी होगा, जो मोबाइल होगा या कोई टैब मिलता है उसको, जो सामान होगा आपका उसमें रख सकते हैं, लेकिन आप बैग लेकर के कभी मत चलिए। दूसरी बात कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना शरीर को सुरक्षित करना है, क्योंकि अगर शरीर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम जॉब करके क्या करेंगे, उस पैसा को क्या करेंगे? क्योंकि शरीर है तभी तो हम पैसा कमा सकते हैं। लोग कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो सबसे पहले हम अपने शरीर को सिक्योर रखना पड़ेगा। अब सिक्योर किस प्रकार से रखना है? जब हम सुबह में जा रहे हैं तो आपको इधर से जाते टाइम में कहीं भी रुक रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नाश्ता कर लिए, कहीं पान खा लिए, गुटखा खा रहे हैं तो गुटखा खा लीजिए, कुछ भी कर रहे हैं आप कर लीजिए। लेकिन जब कलेक्शन मीटिंग में गए, मीटिंग कर लिए, उधर से जब रिटर्न आ रहे हैं, आपको कहीं भी नहीं रुकना है। चाहे कोई भी रोके, चाहे कोई फ़ोन करे, कितना इमरजेंसी कॉल आए कि आप हम रुक करके इस कॉल को सुन लेते हैं, वो भी नहीं करना है। डायरेक्ट आप ब्रांच में जा कर के पैसा जमा करके उसके बाद से ही आप कोई काम करिए। इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिएगा और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये पॉइंट। तो अगर आप उधर से आते हैं तो बैग मत रखिए, कलेक्शन कर लीजिए, बैग मत रखिए, पैसा पॉकेट में रखिए, डिक्की में भी मत रखिए, पॉकेट में रखिए और कलेक्शन करके डायरेक्ट आप ब्रांच में जाइए, ब्रांच में पैसा जमा करके और फिर आप दूसरा काम करिए।
अब ये नहीं है कि 4 कलेक्शन 5 कलेक्शन एक है। आज मान लीजिए कि एक कलेक्शन इस गांव में है और एक कलेक्शन 10 किलोमीटर दूर पे है, तो आप सोच रहे हैं कि इस कलेक्शन को भी कर लेते हैं और फिर यहाँ से हम जाएंगे 10 किलोमीटर जो दूर है कलेक्शन उसको भी कर लेंगे, तब हम रिटर्न आएंगे ब्रांच पे और तब पैसा जमा करेंगे। ये भी भूल नहीं करना है आपको। 2 कलेक्शन 2 मीटिंग एक पास में है, 4 मीटिंग एक पास में है, चारों मीटिंग या 2 मीटिंग आप कर लिए और करके आपको तुरंत जाना है ब्रांच पे, उस पैसा को जमा कर देना है। भाई आपको सिक्योर रहना है तो रहना है। और एक और बात, ये तो बात हो गया पैसा को सिक्योर करना। आप दूसरी बात पैसा जमा कर रहे हैं, किसी और कंपनी का कलेक्शन कर रहे हैं। मानते हैं कि जिस कंपनी में काम किया जाता है उसको अपना कमान करके किया जाता है, लेकिन हमारा भी जान है और हमारा भी शरीर है, तो उसको भी देखना और उसको भी सिक्योर करना हमारा कर्तव्य बनता है और हमारा दायित्व बनता है। तो सबसे पहले हम किसी भी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो अगर उसके गार्जियन से बात कर रहे हैं, कोई लड़का है, कोई हट्ठा कट्ठा नौजवान है, तो उससे हम झगड़ा नहीं करेंगे, उसको ज़्यादा गाली गलौज नहीं करेंगे। थोड़ा सा टाइट होकर के बात कर लिए, कलेक्शन मांग लिए, कलेक्शन नहीं दे रहा है, फिर भी उससे झगड़ा नहीं करना है। मान लीजिए अगर आप झगड़ा कर लिए, गाली गलौज कर लिए, कुछ धमकी दे दिए, वो भी आपको धमकी दे दिया, रास्ते में अगर कुछ कोई कर देता है तो इसका देख रेख कौन करेगा? कोई नहीं देख रेख करने वाला होगा। उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ आप खुद के जिम्मेवार होंगे। ब्रांच मैनेजर आपको कुछ भी कह देंगे कि उसको मार दो, उसको गाली दे दो, उसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो, लेकिन अगर आप उस प्रकार से करते हैं, अगर आपके ऊपर कुछ आ जाता है, तो मैं 100% कर सकता हूँ कि 100 में से 10% जो ब्रांच मैनेजर होंगे जो आपके साथ दे सकते हैं, 90% ब्रांच मैनेजर ये साथ नहीं देते हैं। ये फैक्ट है, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। तो इस बात पे ध्यान देना होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फील्ड ऑफिसर का जॉब मत करिए, लेकिन सेफ एंड सिक्योर रह करके करिए। बाकी ये वीडियो को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।